Hello students, today we will continue our chapter number 4 named fraction. In our previous video we have done what is fraction and different type of fraction. हमने like fraction, unlike fraction, improper fraction, proper fraction, unit fraction ये सब हमने अपने last class में किया था. Now in today's class what will we do? We will do the how to reduce a fraction to its lowest term. Today we will learn how to reduce a fraction to its lowest term. It means that reducing a fraction to its lowest term, बच्चे लोवेस्ट टर्म. व्हाट डू यू मीन बाय द लोवेस्ट टर्म? बच्चे लोवेस्ट टर्म का मतलब क्या है कि जब आपके फ्रैक्शन के पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट वन. यू कैन से व्हेन योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव ओनली ए सिंगल कॉमन फैक्टर एंड दैट इज ओनली वन. सिर्फ और सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर हो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास. जैसे बच्चे यहाँ पे 1/2 है, 3/4 है, तो बेटा ये क्या है? दीज आर द लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन. सी बच्चे 1/2. अगर यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर देखें तो यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है बेटा? आपका 1. 3/4 यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? 1. लेकिन इफ़ यू राइट 2/4 तो यू कैन सी हेयर इन दिस 2/4 यू हैव द कॉमन फैक्टर 2. You have the common factor 2. It means that 2/4 is not your lowest term of the given fraction. तो बच्चे आपको क्या करना है? 2/4 को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की. उसके लिए आपके पास बच्चे क्या है? इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं. फर्स्ट वे में आप क्या करते हो बेटा कि आपके पास कोई फ्रैक्शन गिवन है. मान लीजिए आपके पास ऐसे 12/18 गिवन है. 12 आपके पास 18 गिवन है, ये आपकी फ्रैक्शन है. आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? लोवेस्ट टर्म में. तो बेटा देखिए 12/18 को आप क्या करोगे? जो इसके कॉमन फैक्टर है ना उससे डिवाइड करते जाइए और इसको तब तक डिवाइड करते जाइए जब तक आपको इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ना मिल जाए. सी बच्चे इट इज़ 12/18. यू कैन सी इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. बच्चे डिवाइड दिस विद 12/18 कैन बी रिटन एज लाइक दिस. डिवाइड numerator and denominator with 2. So what you will get? 2 6 जा 12, 2 9 जा 18. Now बच्चे see 6 and 9. Common factor between 6 and 9 is 3. Divide it with 3. Divide it also with 3. Numerator and denominator you are dividing with 3. See बच्चे 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9. Now 2 and 3. Is there any common factor? Yes. There is only a single common factor that is 1. तो common factor बेटा जो इन दोनों के बीच का वो क्या है? 1. तो it means that 2/3 is the lowest term of 12/18. एक तो बच्चे तरीका आपका ये था. फर्स्ट वे जो आपका है लोएस्ट टर्म निकालने का फ्रैक्शन की, वो क्या है कि आप इसके कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करते जाइए तब तक जब तक इसके पास कॉमन फैक्टर 1 ना रह जाए. आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है. दूसरा तरीका बेटा क्या है? जैसे आपके पास 12/18 है, सेम क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो. तो दूसरा तरीका बेटा क्या है? आपको ना 12 और 18 इन दोनों का क्या करना है? HCF निकालना है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इनका निकालना है. और उसके बाद आपको चेक करना है कि आपको जैसे ही आपके पास HCF आता है तो आपको क्या करना है? इस 12/18 को आप क्या करोगे? 12 को भी डिवाइड करोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से और आपका जो 18 है उसको भी आप डिवाइड करोगे HCF से. ठीक है बेटा. और जो आपको आंसर मिलता है दैट इज़ नोन एज योर लोएस्ट टर्म ऑफ योर फ्रैक्शन. ठीक है बेटा. अब HCF आपको कैलकुलेट करना है. आपका जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें आपने HCF कैलकुलेट करना सीखा है कि आप HCF कैसे निकालते हैं. तो बेटा सी यहाँ पे HCF जब आप निकाल रहे हो तो आपको यहाँ पे HCF की वैल्यू कितनी मिलती है? 12 और 18 का जो HCF हो बेटा कितना है? 6 है. HCF ऑफ 12 and 18 कितना आता है? 6. तो 12 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6. व्हेन यू डिवाइड 12 विद 6 तो 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18. तो बेटा जब आप इसको HCF से भी डिवाइड करते हैं तो भी आप क्या ले पाते हो? लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन. तो बच्चे दो तरीके हैं, या तो इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते रहिए जब तक आपको कॉमन फैक्टर 1 ना मिल जाए, और या फिर आप क्या करो? HCF निकालिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और HCF के जो भी आपको मिलता है उससे आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए. देन यू विल गेट द लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल डू आवर एक्सरसाइज 4.2. नाउ वी विल सोल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन. सी बच्चे
In our first question, part A is given reduce to the lowest term. First part में आपको क्या करना है, reduce to the lowest term. It is given like this. First part is given like 5 is divided by 5 and this 10 is also divided by 5. तो बच्चे आपको इसकी जो वो लोएस्ट टर्म मिलेगी बेटा वो इस बॉक्स में आपको लिखनी है। तो बेटा आपको पता है 5 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स यू 1, 10 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स यू 2, दैट इज 1/2 इज योर आंसर। 1/2 इज द लोएस्ट टर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। नाउ सेम बच्चे you have to solve other 3 parts of this question. Now this is the first part of question A and now in part B what is given, reduce to the lowest term, reduce to the lowest term by dividing the numerator and denominator by their common factor. आपको क्या करना है, पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको क्या गिवन है, 2/10 गिवन है बेटा। आपको ये क्या कहते हैं कि आपको इसके कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करके इसको इसकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे 2/10, इन दोनों के पास जो कॉमन फैक्टर है बेटा वो क्या है आपके पास, ओनली 2, तो डिवाइडेड बाई 2 एंड सेम हियर 10 इज डिवाइडेड बाई 2। सी बच्चे इट गिव्स यू 1/5 एंड नाउ कॉमन कितना है बेटा इन दोनों के बीच में, 1 ओनली। तो 1/5 क्या आ गई आपकी लोएस्ट टर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो बेटा आपको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके लोएस्ट टर्म निकालनी है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड नाउ इन सेकेंड पार्ट व्हाट यू हैव टू डू, वी विल डू इट्स 10th पार्ट। 10th जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बी का 10th पार्ट है वो हम करते हैं 10/40। 10/40 है बेटा, इसको आपको क्या करना है, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग इट विद कॉमन फैक्टर। देखिए बेटा 10/40, तो इसमें आप क्या करोगे, 10 के पास कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है और 40 के पास भी, तो बेटे इन दोनों के कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कीजिए। तो क्या मिलता है, 2 5 10, 2 2 4 एंड 0 यानी कि 20 यू विल गेट। नाउ सी 5/20, दोनों के पास कॉमन फैक्टर कितना है बेटा, 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 एंड 5 4 20, लोवेस्ट टर्म ऑफ 10/40। नाउ बच्चे आफ्टर डूइंग दीज 2 क्वेश्चन वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज सी ऑफ दिस एक्सरसाइज। अदर पार्ट यू हैव टू सोल्व योरसेल्फ। In C part what is given, reduce to the lowest term by dividing the numerator and denominator by their HCF। आपको क्या करना है बेटा, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालना है और जब आपके पास HCF आ जाता है तो आपको क्या करना है, उससे डिवाइड करके आपको लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन निकालनी है। सी बच्चे लाइक इट इज़ गिवन 27/36, तो बेटा आपको क्या करना है, HCF निकालना है 27 एंड 36 का। तो आप क्या कहोगे, HCF ऑफ 27 एंड 36 इज 9। बेटा इसका HCF कितना है, 9। तो आप क्या करोगे, 27 को डिवाइडेड करोगे 9 से और इसी तरीके से 36 को भी क्या करोगे, डिवाइड करोगे 9 से। तो व्हाट विल यू गेट, 9 3 27 एंड 9 4 36। 3/4 is the lowest term of the given fraction. Like this you have to solve all the parts of this part C. Okay beta. Now after doing this we will compare and order the fraction. बच्चे अगर आपको fractions given है, 3-4 फ्रैक्शंस आपको गिवन है और आपको क्या करना है, उनको कंपेयर करना है और उनकी ऑर्डरिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले हम करते हैं लाइक फ्रैक्शन के लिए। लाइक फ्रैक्शन बेटा कौन से होते थे, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लाइक फ्रैक्शन। अगर बेटा लाइक फ्रैक्शन आपको गिवन है तो आप उनको कैसे कंपैरिजन आप उनका करोगे और कैसे आप उनकी ऑर्डरिंग करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। बेटा लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस आर दोज इन विच न्यूमरेटर इज कैन बी डिफरेंट बट योर डिनोमिनेटर शुड बी सेम। न्यूमरेटर आपका कुछ भी हो बेटा, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होगा, आपका सेम होगा। लाइक जैसे 3/10, 4/10, 9/10, 11 यू कैन टेक 11/10। बच्चे जिस तरीके से ये आपको गिवन है, यहाँ पे आपको 4 फ्रैक्शंस गिवन है और चारों के चारों फ्रैक्शन में क्या है, योर डिनोमिनेटर इज सेम बट योर न्यूमरेटर इज डिफरेंट। अगर आपको बच्चे लाइक फ्रैक्शंस गिवन है
तो आपको कैसे उसको कंपेयर करना है और कैसे ऑर्डरिंग करनी है। बेटा देखिए डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आपको क्या करना है इन लाइक फ्रैक्शन के केस में आपको क्या करना है, जो लाइक फ्रैक्शन बेटा आपके पास है, लाइक फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही आपका क्या होगा, फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे बेटा क्या है 11 इज इन लाइक फ्रैक्शन क्या है, 11 इज ग्रेटर देन दिस, 9 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन योर 3। तो बेटा ये इस तरीके से ऑर्डरिंग है ना, तो यानी कि इसका नंबर भी बेटा इसी तरीके से बड़ा होगा। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन आपका बड़ा है इन लाइक फ्रैक्शन। जब आप लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं, मोर द न्यूमरेटर मोर द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन। आपको क्या है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन। जैसे बच्चे हेयर 11 इज द ग्रेटर, सो 11/10 हैव द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन ऑल दीज फ्रैक्शंस। नाउ देन 9 4 3, तो बच्चे दिस इज द ऑर्डरिंग ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑर्डरिंग करनी है लाइक फ्रैक्शन की। और बेटे अब हम करते वी विल लर्न हाउ टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन। बच्चे अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, विद सेम न्यूमरेटर बट डिफरेंट डिनोमिनेटर, हैविंग सेम न्यूमरेटर बट डिफरेंट डिनोमिनेटर, लाइक 5/2, 5/7, 5/8, 5/9। बच्चे दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर अनलाइक फ्रैक्शन, सेम न्यूमरेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर। इन दिस केस जब बच्चे आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन होगा, आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर तो आपका सेम है, यू विल कंपेयर विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर। आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर की हेल्प से कंपेयर करोगे। यहाँ आपको क्या पता है कि 9 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 7 इज ग्रेटर देन योर 2। तो बेटा जब आप इसको करोगे तो आपके पास ये ऑर्डर है आपका, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए क्या है 9 8 7 2 है, ऊपर आपका न्यूमरेटर सेम है ना बेटा। तो अगर आपके पास ये ऑर्डरिंग है आपके डिनोमिनेटर की, तो बेटा आप क्या करोगे, जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, जो आपका सबसे छोटा डिनोमिनेटर नंबर वाला नंबर है ना बेटा, वो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। जैसे कि आपके पास 5/2 है बेटा, तो ये आपका क्या है, सबसे बड़ा बनेगा। अब इसके बाद कौन था, 7 था, यानी कि अब कौन बड़ा है, 5/7। फिर कौन बड़ा है बेटा, 5/8 एंड इन द लास्ट बट यू गेट 5/9। क्या करना है बेटा, लाइक फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर डिफरेंट एंड योर डिनोमिनेटर इज सेम। तो आप क्या करते हो, जितना बड़ा आपका न्यूमरेटर होता है उतना ही बड़ा आपका फ्रैक्शन होता है। आप यहाँ पे देखिए 11 सबसे बड़ा न्यूमरेटर था, तो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू फ्रैक्शन की कौन सी है, जिसके पास 11 था। नाउ इन अनलाइक फ्रैक्शन व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, कि आपके पास देखो ये आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है, तो आप क्या करोगे कि आपका जो न्यूमरेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को लिखा, जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी है, उस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी। द फ्रैक्शन विच हैव द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। सो बच्चे दिस वैल्यू ऑफ 5/2 इज ग्रेटर देन 5/7 एंड 5/7 की वैल्यू है जो 5/8 से बड़ी है, और 5/8 की वैल्यू किससे, 5/9 से बड़ी है। इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है और उनकी ऑर्डरिंग करनी है। अगर आपको कोई भी 4-5 फ्रैक्शंस गिवन है और आपसे पूछा जाए कि इनको कंपैरिजन कीजिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप इसको कर सकते हैं कंपैरिजन बाय दिस रूल। ओके बेटा, नाउ इफ योर न्यूमरेटर इज डिफरेंट एज वेल एज योर डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है जिसके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तो उस केस में आप कैसे कंपेयर करोगे, दिस इज द थर्ड केस ऑफ कंपैरिजन। क्या है बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट। थर्ड केस में जैसे 2/3, 4/5, 4/3, 3/3। मान लीजिए बच्चे आपके पास इस तरीके से है, तो आपको क्या करना है, इसको 3/5 कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपके पास बेटा ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको क्या करना है, इन चारों को कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। आपको इनको सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आप कैसे करोगे बेटा, देखिए डिनोमिनेटर भी अलग है और आपका न्यूमरेटर भी अलग है, न्यूमरेटर भी अलग है और आपका डिनोमिनेटर भी अलग है। तो इस केस में ना ही आपका लाइक फ्रैक्शन वाला रूल काम करेगा, ना ही आपका अनलाइक फ्रैक्शन वाला। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले जो ये आपको गिवन फ्रैक्शन है ना, इनको क्या करोगे, आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे, लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन का मतलब बेटा क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है सभी फ्रैक्शन का अगर सेम हो
हो तो सारे क्या कहलाते हैं आपके लाइक फ्रैक्शन। बेटा देखिए जैसे इसके पास 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, तो कोई ऐसा कॉमन डिनोमिनेटर आपको बनाना है इन चारों का कि आपके किस में कन्वर्ट हो जाए, आपके लाइक में। ठीक है बेटा, अब आप इसको करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा आप, एलसीएम। और हमें पता है 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है 15, 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है 15। तो आप क्या करोगे, इन चारों आपके गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को आप कितना बनाओगे 15। अब बेटा देखिए जैसे 2/3 है, 2/3 है, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, 5 से मल्टीप्लाई करके। अब ये तो है नहीं कि आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और आपने न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दिया। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई योर न्यूमरेटर ऑल्सो विद 5। तो व्हाट विल यू गेट, 10/15। नाउ सी 4/5। अब आपको क्या करना है, इसको 5 को क्या बनाना है 15 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई। सो सेम आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई। तो इट विल गिव यू 12/15। एंड नाउ सेम 4/3, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 5 से, 20/15। एंड नाउ 3/5 मल्टीप्लाई विद 3, यू गेट 9/15। तो बेटा क्या होगा, देखो आपके पास चारों जो आपके फ्रैक्शन है वो क्या किस में कन्वर्ट हो गए, आपके लाइक फ्रैक्शन में, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सभी का क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है बेटा, अब आपके पास ये आ चुका है। अब आपके पास आप कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हो जो आप लाइक फ्रैक्शन के लिए करते थे। लाइक फ्रैक्शन क्या कहता था, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर इज योर फ्रैक्शन। तो बच्चे सबसे बड़ा आपका वैल्यू किसकी है, 20 की है। तो 20/15 इज ग्रेटर देन योर 12/15 एंड दिस 12/15 is greater than this 10/15 and this is greater than 9/15. Okay beta, and this is your डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है बेटा, आप कैसे करते हो, 9/15, ठीक है बेटा, देन 10/15, देन 12/15 एंड 20/15. Hope this concept of comparing and ordering of fraction is clear to you. Now try to solve the exercise on the basis of this. If you are not able to solve, then I will solve it for you in next class. Okay बच्चे, thank you. If still you have doubt, then you can contact me on WhatsApp or you can call me. Thank you बच्चे, thank you.